हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वो कल आयोजित असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्रीलिम्स की क्वेश्चन बुकलेट है। आगामी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में हम 1 से 150 प्रश्न जो पूछे गए थे उन सारे के आंसर आपके साथ साझा करेंगे। अगर किसी भी आंसर पर आपको आपत्ति हो तो आप कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। कोशिश की गई है कि कम से कम एरर हो। ई ऑप्शन होने के कारण 1-2 प्रश्नों में एरर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक। जो आप पीडीएफ देख रहे हैं उसकी सीरीज बी है, और अगर आपके पास क्वेश्चन पत्र नहीं है तो आप एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में एक ही पीडीएफ में क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, वहाँ ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है, बिहार नेशनल कॉलेज यानी कि बीएन कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया था? तो इस भवन का उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी ने किया था, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तब बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मोहम्मद यूनिस को प्राप्त हुआ था, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र मौत कौन था? तो इसका सही उत्तर है हुंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग इसका सारथी बता रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएट आंसर है हुंकार। अगला प्रश्न है, सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो चरमपंथी और नरमपंथी यानी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो एक विवाद चल रहा था, 1907 के विभाजन के बाद नरमपंथी हावी हो गए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फैक्चुअल क्वेश्चन है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्थापना से एक प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो। पिछली बार बीपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो बदरुद्दीन तैयबी। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले द्विराष्ट्र के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मोहम्मद इकबाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चटगांव शस्त्रागार हमला किसने संगठित किया? इसका सही उत्तर है सूर्य सेन। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत हैं? सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता, संयम। अगर चारों ऑप्शन रहता तो एक बार हम विचार करते, जो इसमें उपलब्ध विकल्प है उसके अनुसार इसका आंसर होना चाहिए डी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता था? तो यह था रॉलेट एक्ट 1919, इसे ही हम काला कानून कहा जाता था उस समय। इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे? तो आका खान, नवाब समीर मुल्ला, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये तीनों थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, यानी कि 11 का ए। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो यह खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, यानी कि 12 का सही उत्तर है सी। हाथ कती खादी के वस्त्रों से में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ? इसका सही उत्तर है गणेश वासुदेव जोशी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? अश्विनी कुमार दत्त, यानी 14 का सही उत्तर है ए। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? तो श्री कृष्ण सिंह। ये मैथ के सवाल हैं। जो सरिता 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीद कर उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया है 20%। इसके बाद समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए और बी एक काम को क्रम से 11 और 17 दिनों में करते हैं, जिसका उत्तर है बी। सारा प्रश्न मैं पढ़ नहीं रहा हूँ मैथ वाले। एक कक्षा में 60 अभ्यर्थियों में से औसत भार 50 kg है, यानी औसत का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 80.5 kg। लुप्त संख्या आपको बतानी है, इसका सही उत्तर है 135। इन 20 का आंसर है डी। 21 घड़ी से संबंधित प्रश्न है, इसका सही उत्तर है कि 130 डिग्री का कोण। अगला है कि दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और एक्स वाई की आपसे वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू है 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या बैडमिंटन खेलता है, तो आपसे पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। इससे एक प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 90। इस तरह के डायग्राम बनाकर आप प्रश्न को बना सकते हैं। 35 लीटर मिश्रण में यानी कि ये मिश्रण का सवाल है और इसका जो सही उत्तर है वो है सी 7 लीटर। ये रहे 16 से लेकर 25 तक 10 गणित के सवाल। जो 26 नंबर क्वेश्चन है, नई नस्लों में प्रादुर्भाव के कारक होते हैं, जिसके जो कारक होता है वो आइसोलेशन एंड वेरिएशन होता है। वेरिएशन जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसके कारण का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला है कैरीफिश का जो रक्त होता है उसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग होता है ब्लू, यानी कि इसका आंसर है बी। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम निम्नलिखित में से कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल में होता है, यानी कि इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है बीज में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो भंडारित भोजन, पिंडगर्भ और बीजावरण तीनों होता है, यानी 29 का सही उत्तर हो जाएगा डी। फल निम्नलिखित में से क्या है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से अंडाशय का उत्पाद होता है, फिर भी आप इसे एक बार स्वयं से सर्च कर लेंगे। मैं स्टार लगा देता हूँ। फंगस किस प्रकार का जीव है, तो मृत जीव है, यानी 31 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, तो ईस्ट प्रयुक्त होता है, यानी 32 का सही उत्तर है बी। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है, तो पत्तियों पर पाया जाता है, 33 का बी। अगला है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो वातावरणीय यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होती है, आवर्तन के कारण होती है। सी दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उबाल बिंदु उसका बढ़ जाएगा, यानी 35 का ए। बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ऊष्माविकिरण, यानी कि 36 का बी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो इसका नाम होता है प्लाज्मा फिजिक्स, यानी कि प्लाज्मा भौतिकी, 37 का बी। 38 है, एक सर्किट दिया गया है, V=IR का फॉर्मूला लगाकर आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे R हो जाएगा आपका 2 + R और उसे फॉर्मूला लगाकर आप बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अगला है समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है, यानी कि 39 का आंसर है बी। अगला है किसी उपग्रह के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह का जो ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाता है, इस स्थिति में ब्लाइंड बैग क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक सेकंड्स दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, यानी कि 41 को सही उत्तर है सी। एक फेम्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी 42 का सी। लाइट ईयर किसका मानक है, मापक है, तो दूरी का है, डिस्टेंस का, यानी कि ए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाल्जिन। पैरासीटामोल भी अगर होता तो आंसर होता है इसका, लेकिन इसका इसमें दिए गए विकल्पों में होगा डी। साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है, 45 का डी। कोल्ड कंडीशनर्स
में स्थिर रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्नलिखित में से कौन सा है? एस्पार्टेम यानी कि सी। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजीनियस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो एंड्रेलिन पैदा होता है यानी 47 का सी। रोगाणुरोधक निष्संक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत जगह पे इसका आंसर बताया जा रहा है डी, लेकिन मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए ई। तो इसे आप एक बार देख लेंगे, मैंने स्टार लगा दिया है। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं कर सकता है? देखो, डीएनए का भी उत्पादन नहीं कर सकता है और विटामिन का भी नहीं कर सकता है, तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए ई। ड्राई क्लीनिंग में उचित डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाले लिक्विफाइड गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पेट्रोलियम गैस यानी कि ऑप्शन नंबर सी 50 का। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए रसायन का प्रयोग यानी कि ऑप्शन नंबर, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिक्रमक का प्रयोग। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मोहक ड्रग्स है? तो कैटेकोल जो है वो सम्मोहक ड्रग्स है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वायरस से है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये देता है आरएनए। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करते हैं? तो मादा में करता है ZW और जो पुरुष होता है उसमें करता है ZZ, यानी कि इसका सही उत्तर है डी। अगला है जो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग है उसकी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीबी का परसेंटेज कितना था? तो 51.91%। टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो सही उत्तर है पैरा बैडमिंटन। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो कि 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, वह था पीएम गति शक्ति योजना पर, यानी कि 59 का सही उत्तर है बी। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 बिहार के कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो इसका सही उत्तर है 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य चंदना जी को, यानी कि बी। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? धीरज को, यानी कि 62 का सी। बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? पटना में, यानी कि 63 का डी। अगर आप 67वीं बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं तो उसके टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत हो रही है। एजुकेशन निकेतन की ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 22 तारीख से एक्टिव हो जाएगी लिंक। 23 तारीख से आप टेस्ट दे सकते हैं, 23 अगस्त से। कुल 10 टेस्ट है। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिनका कि हाल ही में मर्डर कर दिया गया था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किया। ये बेसिकली भूस्थानिक सहयोग के लिए है, यानी 65 का सी। जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता का पद छोड़ दिया। उनका संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से था, यानी 66 का सी। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 6 दिसंबर 2021 को। 68 है। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो डेनमार्क के द्वारा। भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? 18 फरवरी 2022 को। 26 से 28 जून 2022 तक 48th G7 का सम्मेलन जर्मनी में हुआ था, यानी कि 70 का सही उत्तर है सी। करंट लेटेस्ट जुलाई तक पूछे गए हैं। इसी के अनुसार बीपीएससी में आप जब करंट की तैयारी करेंगे तो कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त तक कवर करें, और एटलीस्ट आप जब शुरू करें तो मार्च 2021 से शुरू करें। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं रुचिरा कंबोज।
आईसीसी टूर्नामेंट 2022 जो क्रिकेट का हुआ था उसे जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आईएनएस विशाखापट्टनम 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा N-74 का सी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना जारी किया 17 मार्च 2022 को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से, यानी 76 का डी। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? विनय मोहन क्वात्रा ने पदभार संभाला है विदेश सचिव के रूप में। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वह किस राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तमिलनाडु में, यानी कि 79 का सी। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह चलेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, जो कि कॉमर्शियल रूट माना जाता है। राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है, यानी 81 का डी। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय, यानी कि 82 का डी। मिशन वात्सल्य किसके द्वारा शुरू किया गया है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? 18 वर्ष से कम आयु तक, तो 1500 रुपये। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 14th भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप की श्रेणी में सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है बिहार, यानी 85 का डी। इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो गौरी शंकर मिश्रा, यानी कि 86 का आंसर है डी। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप में फांसी दी गई थी? जिसका सही उत्तर है खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी, इसने फांसी की सजा नहीं मिली थी, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ई। किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? उज्जैन ने की थी, यानी 88 का डी। सिकंदर के भारत में आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद थे। किस सूफी संप्रदाय ने सूफी संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? तो फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े थे, 90 का सी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था, यानी कि बी 91 का। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से राज्य की राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को बनाया था, यानी कि 92 का डी। बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन शुरू किया गया? तो बकासत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1937 से 38 के बीच में हुई थी। सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? तो बाबरू शिलालेख, यानी कि 94 का डी। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय का रचनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर है बी वांगभट्ट, 96। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। जो PDF आप डाउनलोड करेंगे एजुकेशन निकेतन के टेलीग्राम ग्रुप से, उसमें आपको आंसर की टिक हुआ मिलेगा, यानी यही PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किस अरब यात्री ने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया है? सुलेमान, यानी 97 का डी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाक्षपक्ष कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी 98 का ए। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिफ, यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? इसका सही उत्तर है जौनपुर, यानी 100 का डी। जंजीर अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई गई थी, तो यह मुगल शासक जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी, यानी 101 का बी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि 102 का बी। बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति मुनरो था। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? अल्ताफ हुसैन हाली, यानी कि सी।
निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? तो देखो, जातिवाद की निंदा की गई थी ब्रह्म समाज के द्वारा, पर्दा प्रथा की भी निंदा की गई थी, बहुविवाह और अवतारवाद ये नहीं मिलता है। फिर भी मुझे लगता है कि अवतारवाद इसका सही उत्तर होना चाहिए, 105 का ए। अगला है सबसे कम लंबाई वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर है पुनपुन। बिहार के निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्रों में से कौन सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है? कल ही मखाना को ऑफिशियली जीआई टैग मिल गया। इसका सही उत्तर है पश्चिमोत्तरीय निषेचित मैदान या जोड़ोल मैदान, यानी 107 का ए। पार्क और अभयारण्य और जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कैमूर बक्सर ये जोड़ा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिडनी। अफगानिस्तान की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। इसका सही उत्तर है 110 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल मुख भूमध्य जलवायु के प्रकार का नहीं है? इसका सही उत्तर है साइबेरिया। निम्नलिखित देशों में से किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 में सबसे अधिक संख्या में रहते हैं? इस जो दिए गए विकल्प हैं उसमें सही उत्तर है मॉरिशस, लेकिन वर्तमान समय में 1 नंबर पर है यूएसए, यूएई और सऊदी अरेबिया। 3 देश हैं टॉप 3 में, जो यूएन की रिपोर्ट आई है। आप देख सकते हैं द यूनाइटेड अरब अमीरात, द यूएसए एंड सऊदी अरेबिया होस्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। अगला है खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो काबुल और पेशावर को जोड़ता है। ऑप्शन में कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ई। काबुल और इस्लामाबाद ऑप्शन में है, लेकिन काबुल और पेशावर नहीं है। निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दंडकारण्य मध्य प्रदेश ये सही नहीं है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है लेह और मनाली को, यानी कि 115 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा या परियोजना है? इसका सही उत्तर है रीवा प्लांट, यानी 116 का डी। हाल ही में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते किस समुद्री किनारे पर गिरा था? मालाबार पे गिरा था, लेकिन इसका प्रभाव तीनों पे था, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ई। रामसर स्थल और राज्य में कौन सा सही नहीं है? तो लोनार जो है राजस्थान में न होकर महाराष्ट्र में है, यानी कि 118 का डी। निम्नलिखित नदी द्रोणियों में से सबसे कम है, यानी सबसे जो छोटा बेसिन है वो ब्राह्मणी नदी की है। कुछ लोग इसे तापी बता रहे थे, लेकिन तापी और ब्राह्मणी में काफ़ी अंतर आप देख सकते हैं। अब पॉलिटी के प्रश्न है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तभी उपराष्ट्रपति का चुनाव चर्चा में था, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, यानी 126 का बी। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज एक पुस्तक है, इसके लेखक है नरेंद्र झा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है पुनर्विचार के लिए वित्तीय विधेयक की वापसी, यानी 128 का ए। लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत आता है? तो सीधा लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, यानी 129 का सी। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित किसके प्रावधानों के अकॉर्डिंग होता है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, यानी 130 का ए। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा की गई है, यानी 131 का डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिक निर्णय, यानी कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग डॉक्ट्रिन को दिया था? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस है उसमें दिया था, यानी 132 का सी। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए विधेयक में मांग की गई, तो 126 बिल 2019, यानी 133 का बी। 134 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में जो डीपीएसपी है उसमें वर्णित नहीं है? तो जो बी और सी और डी विकल्प है वो क्लियरली वर्णित है। हेल्थ
वर्णित तो है, लेकिन लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार इस तरीके की बात डायरेक्टली नहीं लिखी गई है, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। सीधा सीधा पूछा गया है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो 29। एक बार पूछा गया था किस अनुच्छेद में है, तो 243 जी। बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन है 2011 के सेंसस के अनुसार? एक कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको पटना से कंफ्यूज नहीं होना है। रोहतास बिहार का सबसे शिक्षित जिला है। बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग क्या है? फूड प्रोसेसिंग, यानी कि 137 का ए। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश में नेतृत्व कर दे रहा है? तो इसका उत्तर होना चाहिए फूल गोभी। वैसे समानतः बिहार का जो रैंक है वो सब में 3rd है। पोटैटो में यूपी है नंबर 1, ओनियन में नंबर 1 वेस्ट बंगाल है, सॉरी महाराष्ट्र है। कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सहकारी बैंक को लाइसेंस देने वाली उपायुक्त अध्ययन करने के लिए बनी थी? एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर मालेगाम होना चाहिए, यानी 139 का सी। फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है? सी है आरबीआई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निर्यातकों को भारत में गारंटी प्रदान करता है? निर्यात ऋण गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि बी। यानी आप देख रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था वाले इकोनॉमिक खंड से प्रश्न है वो जटिल किस्म के प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न की खरीद, वितरण और खाद्यान्न उत्पादन हेतु जिम्मेदार है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पर नहीं है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों शीर्ष पे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं, यानी कि 143 का ए। निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किशोर जनसंख्या का आकार, 144 का डी। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। निम्नलिखित में से किसे भारत में विद्युत क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो विद्युत क्षेत्र में आर्थिक रीढ़ की हड्डी पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को कहा जाता है, पीएफसी को। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण का हालिया दृष्टिकोण है जो अधिकतम प्रयोग किया जाता है प्रत्येक धान बीजारोपण में, यानी कि 147 का डी। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ ब्याज दर की में कमी होती है, 148 का ये। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो इस जो दिए गए जिले हैं उसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है सीतामढ़ी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम निष्पादन मंत्रालय, यानी कि 150 का सही उत्तर है डी। तो हमने आपके साथ 1 से 150 तक प्रश्नों के उत्तर साझा किए। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सेक्टर 7 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जल्द ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड 30 से 35 प्रश्नों की एक सीरीज आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।